नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आरवीएनएल ये बहुत ही बड़ी गिरावट दिखा रहा है, लगातार गिरावट दिखा रहा है। और इसमें जो डिविडेंड की न्यूज आई थी उसके बाद से वापस से आप देख रहे होंगे इसमें एक बड़ी गिरावट शुरू हो चुकी है। और इसी गिरावट के बीच आप देखिए एक बहुत ही मैं कहूंगा अच्छी न्यूज निकल के सामने आ रही है। और जिसमें से एक कह सकते हैं काफी अच्छी न्यूज है। दूसरी, ये आप उतनी एज ए शेयर होल्डर आप उसे कंसीडर मत कीजिए, बट हाँ, अगर आप आरवीएनएल के इन्वेस्टर हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इनके बिजनेस में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो दूसरी न्यूज उससे रिलेटेड होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी अच्छी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। खास करके उनके लिए इंफॉर्मेटिव मुझे लगता है होगी जो आरवीएनएल को लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं और जो जिनको डिविडेंड अभी मिलने वाला है या मिल चुका है, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि डेट याद नहीं थी, डिविडेंड देने वाला ये पता था मुझे। तो यदि आपने डिविडेंड लेने के बावजूद भी इसमें टिके हुए हैं तो भी आपको ये देखना चाहिए। आखिरी में थोड़ा सा कहना चाहिए जो लेवल्स हैं उसमें भी चर्चा करूंगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, प्लस ऑल नोटिफिकेशन की बेल है उसे जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस हम मिस कर जाते हैं। इसीलिए प्लीज ऑल नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिए कि आपने ऑल नोटिफिकेशन को दबाया है या नहीं, और अगर नहीं दबाया प्लीज दबा दें। सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आज भी 1.65% की गिरावट हुई है, ठीक है, सेल ऑफ ही हुआ है। कितने परसेंट का? 1.65% का, ठीक है। और ये जो 1.65% की ये गिरावट है आप देख रहे हैं, ये लगातार जारी। पिछले 5 दिनों में आप देखें तो ऊपरी स्तरों से जो लगभग 34 रुपए का है, या बल्कि आप कह सकते हैं 35 रुपए का है, वहां से आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग वही 6.57% गिरावट दिखा चुका है। लेकिन एक महीने में इसने अभी भी 5.25% की तेजी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ₹30 है ना, जो ₹30 है, मैंने कहा था आखिरी में करूंगा मैं एनालिसिस, शुरू में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ₹30 है, ये बहुत बड़ा दोस्तों सपोर्ट का जोन है इसका, 29 to 30। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अगर आपको आरवीएनएल किसी भी समय आने वाले समय में 29 रुपए में 28 रुपए मिलता है फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, एंड आई एम टेलिंग इट अगेन, फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल्स हैं ये दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल्स हैं। तो प्लीज इसमें निवेश करने की कंसिडरेशन कीजिएगा। लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा, इससे अब इस साल कम से कम कोई बहुत बड़ी तेजी की प्लीज आप कह लीजिए या तो आशा मत रखिए, अनुमान मत लगाइए, क्योंकि बाजार से अब लिक्विडिटी गायब है, ठीक, बाजार से लिक्विडिटी गायब है। आपको ये शेयर उस प्रकार की रैली नहीं देगा जो कि इसने पिछले सालों में दी है, ठीक है। दूसरी चीज, इसे एज अ डिफेंसिव स्टॉक, एज अ प्योर डिविडेंड प्ले स्टॉक ही समझे। कोई अभी समय देखिए क्या था ना, पिछले 2 सालों में बड़ी लिक्विडिटी थी, सारे के सारे शेयरों ने बहुत अच्छी रनअप्स दिखाई हैं। और अब मुझे आप कह लीजिए आईआरएफसी, आप कह लीजिए आरवीएनएल, ये मुझे स्टॉक अभी भी बहुत पसंद है। बल्कि आईआरएफसी जिस तरह से गिर रहा है, मुझे अगर वो 20-19 रुपए मिलता है, आई विल बी वेरी ग्लैड टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, ठीक है। फिर से वर्ड सुनिएगा, अगर 19-20 के बीच में मिलता है मुझे, तो मैं उस स्टॉक में निवेश करने की सोचूंगा दोस्तों, ठीक है। उसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की सोचूंगा। और मैं ये बात भी जानूंगा कि भाई उसमें कोई भी बड़ी तेजी मुझे उम्मीद नहीं करनी है, ठीक है। मुझे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद उससे कतई नहीं करनी है, ठीक, क्योंकि बाजार का उसमें सरकार का उसमें 86% स्टेक है, अभी भी 15% स्टेक रखना है और सरकार को। और आप देखिए गेल, माफ कीजिएगा, जो ओएनजीसी है, केवल 1.5% का स्टेक बेची है सरकार ने। और आप और कितने ज्यादा कह लीजिए डिस्काउंट में वो स्टॉक आया है, 7% के डिस्काउंट में वो शेयर आया है दोस्तों। और अब आपको समझ में आएगा कि क्यों क्यों लोग आईआरएफसी और आरवीएनएल में निवेश करने अगर बोल रहे हैं, तो एक बात बोल रहे हैं, भैया ओएफएस आ गया ना, ऑफर फॉर सेल सरकार का, बहुत निचले स्तरों में देगा वो आपको। और अभी भी आरवीएनएल का अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, 78% के आसपास की स्टेक है, अभी भी 3% सरकार सेल करने वाली है, ठीक है, एटलीस्ट वो मैं कह रहा हूं, उसे ज्यादा भी वो कर सकती है, इतना तो उसे रेंज बाउंड है। तो ये चीज आप प्लीज दिमाग में रखिएगा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं डर जाएं, क्योंकि देखिए आप डरेंगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक। लॉन्ग टर्म निवेशक जो होते हैं ना, बहुत पेशेंट होते हैं दोस्तों। और कोई भी पोर्टफोलियो
बहुत लंबे समय में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। आप सोचेंगे कि 6 महीने में 1 साल में मैं अच्छा पोर्टफोलियो बना लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको इत्मीनान से आराम से रहना है दोस्तों। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अभी यहां हो गया और ऊपरी स्तरों में मुझे ये स्टॉक 35 to 36 को तोड़ता हुआ नहीं दिखता है, जब तक कि कोई एक एक्स्ट्रा वेगेंसर न्यूज ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी न्यूज ना आ जाए। उसके बिना मुझे नहीं लगता आपको नियर टर्म में आरबीएनएल कोई 36 रुपए या 36 रुपए या 37 रुपए दिखाएगा। ठीक है, तो निचले स्तरों में 29 से 30 रुपए के बीच काफी अच्छा जोन है सपोर्ट का इसका, यहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और 36 रुपए एक बहुत ही तगड़ा इसका रेजिस्टेंस है। यहां मैं ये नहीं कहूंगा बेचेगा, बस ये कहूंगा अगर आप निचले स्तरों से थे, शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, बहुत अच्छा 20-22% का रिटर्न मिल गया आपको, बिल्कुल निकल जाइए स्टॉक से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रह सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि भाई न्यूज क्या है, तो चलिए न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए आरवीएनएल, ये 30 मार्च की न्यूज है, लगभग 11:15 के आसपास की। आरवीएनएल रेल विकास निगम एंटर्स इनटू एमओयू विद जेके सीमेंट सब्सिडरी जेके सेम सेंट्रल। ठीक है, आरवीएनएल ने किसके साथ एमओयू साइन किया दोस्तों? जेके सीमेंट की सब्सिडरी जेके सीमेंट सेंट्रल ने। और आरवीएनएल एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद जेके सेंट्रल लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी जेके सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, with limited wholly owned subsidiary of JK Cement for development of approximately 50 kilometer new railway line between Devendra Nagar and Purana in West Central Living in मध्य प्रदेश through SPV। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में रेलवे है उसमें क्या करना है आपको एक 50 किलोमीटर की रेल लाइन लगानी है। तो ठीक है, रेल लाइन लगाने आपको सीमेंट लगेगा, उसी के लिए इन्होंने कंपनी के साथ जेके सीमेंट की सब्सिडी जेके सेम के साथ सेंटर के साथ एमयू साइन किया है, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। ठीक है, दोनों ही लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है। और जो सेकंड न्यूज मैं कह रहा था कि ये न्यूज तो जरूर है, लेकिन इससे कोई शेयर होल्डर से रिलेशन नहीं है। लेकिन आपको न्यूज लानी इसलिए जरूरी है, आपको समझ में आएगा कि इतना आसान नहीं है दोस्तों इनका काम। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सीईसी टू एग्जामिन आरवीएनएल रिक्वेस्ट टू कट 5094 ट्रीज फॉर रेलवे प्रोजेक्ट। और देखिए ये प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। ठीक है भैया, कि जो और ये गलत भी नहीं है। देखिए 5000 पेड़ को काटना, इट्स मतलब ये बहुत ही बड़ा क्राइम हो सकता है। लेकिन अगर आपको अगर आप देखिए आपको रेलवे बिछाना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, लेकिन क्या आरबीएल 5000 पेड़ काट के लगभग 6000 पेड़ कहीं लगा रही है, या एटलीस्ट 5,500, 6,000-7,000 पेड़ लगा रही है? देखिए अगर आप 7-10 हजार पेड़ भी लगाएंगे ना, मुझे नहीं लगता उसमें से 1000 पेड़ ही बचेंगे। ठीक है, 1000-2000 पेड़ ही बच जाए बहुत है, इतना कम सक्सेस रेट रहता है। इसीलिए अगर 5000 की जगह कोई अगर थोड़े के लिए 10,000 पेड़ लगा रहा है, इट्स ओके। ठीक, 5 से 10-12 हजार रुपए, 10-12 हजार ट्रीज लगा रहे तो। लेकिन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पेड़ कट रहे हैं ये भी गलत है। लेकिन अगर आपको रेलवे की प्रोजेक्ट लगानी है, रेलवे का काम करना है, तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये 2 खबरें हो गई, प्लस जो कह लीजिए अभी आने वाले समय अगर गिरावट हो सकती है जहां तक, वो भी एक आपके साथ शेयर करना था मुझे। तो ये खबर एमयू की काफी अच्छी है। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और यहां तक मेरे साथ जुड़े रहे, अपना समय दिया इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन बस मैं एक ही बात कहूंगा गाइस, कोई भी पोजीशन मारने से पहले इस वीडियो को एज ए रेफरेंस ले, अपने एनालिसिस अपने रिसर्च में एक छोटा सा हिस्सा माने, और खुद भी थोड़ी रिसर्च करें, और भी कहीं जा करके देखिए, और भी कई वीडियोस देखिए, और भी कई आर्टिकल्स पढ़िए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाइए। या अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए कि भाई क्या मेरा पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक को रखने की इजाजत रहता है, क्या मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंसिव स्टॉक हैं तो क्या मैं हट जाऊं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको जरूर रखने चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा, क्योंकि अगर बड़ी गिरावट होगी तो फिर आप साइकोलॉजिकली उसे नहीं संभाल पाएंगे। ठीक, तो यहां तक जुड़े रहने धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।